तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो भाई यहाँ पर देखिए कि इंडियन नेवी का एक नोटिस जारी हो रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन है वो जारी हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि AASSR जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म है, यानी कि उनकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। और उसकी कितनी वैकेंसीज है, कितने ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, कब ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिस में आपको दी गई है। तो मेन उद्देश्य यही कि कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये क्या नोटिफिकेशन रियल है या फेक है। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये सर नोटिफिकेशन रियल है, और कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये नोटिफिकेशन है वो फेक है। ठीक है, दोनों ही बातें हम यहाँ पर आपसे विचार करेंगे और फिर क्लियर करेंगे कि दोनों ही बातें सही है या गलत है। देखिए, ये जो वैकेंसी आपको दिखाई गई है सामने, ठीक है, वो AASSR के लिए। MR वाले बच्चे भी प्रॉब्लम में पड़ेंगे कि सर हमारी वैकेंसी कब आएगी, तो उनके भी कैंडिडेट्स के सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर करेंगे, जिससे उनको आगे प्रॉब्लम ना आए। देखिए, दिखाया गया है कि यहाँ पर अगस्त 2021 बैच में, ठीक है, अगस्त 2021 बैच को यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन AASSR के लिए बताया गया है। AA के लिए आपको पता है 60% होती है, और SSR के लिए आपकी कितनी होती है, ओनली पास होना होता है। देखिए, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो एज लिमिट में कंफ्यूज होते हैं। एज लिमिट को यहाँ पर क्लियर किया गया है, जो कि दिया गया है, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। 1 अगस्त 2001 से 31 जुलाई 2004 तक है। ठीक है, यदि कि मैं आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करके दिखाऊँ, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा लेस कर लेते हैं, तो आपको दिख जाएगा 1 अगस्त 2001 से यहाँ पर 31 जुलाई 2004 तक, यानी कि उन्होंने कंफर्म यहाँ पर किया है कि आपकी लगभग जो है चांस है वो स्टूडेंट का कम कर दिया गया है। लेकिन मेन बात यहाँ पर यही आती है कि ये नोटिस कहाँ से वायरल हुआ है, कहाँ गया जाएगा और कैसे, मतलब इसके ऑनलाइन फॉर्म डेट भी यहाँ पर बताई गई है। मैं यदि आपसे बात करूँ ऑनलाइन फॉर्म डेट की, तो यहाँ पर देखिए, एक स्टूडेंट ने शाम को मेरे पास स्क्रीनशॉट शेयर किए कि सर ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपके सोशल मीडिया पर, तो एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि आपके जो 18 नवंबर से 30 नवंबर तक 2020 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो रहेंगे, यानी कि आज 17 नवंबर आपकी हो चुकी है, तो कल से और 30 नवंबर तक रहेंगे। तो भाई देखिए, क्या ये रियल है या फेक है। देखिए, दो चीज़ें हैं। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ये रियल है, और कई कह रहे हैं फेक है। देखिए, जो स्टूडेंट रियल कह रहे हैं थोड़ा बहुत, यानी कि 10% स्टूडेंट जो रियल कह रहे हैं, वो किस बेस पर कह रहे हैं। देखिए, पीछे कई बार क्या होता है कि जो अन्य बड़े यूट्यूबर होते हैं, तो पिछले साल क्या हुआ था कि इंडियन नेवी की जो न्यू वैकेंसी आई थी, ठीक है, वो आपको पता है कि नवंबर में ही आ चुकी थी, लेकिन आती दिसंबर में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने बिलीव भी नहीं किया, और लगभग 30-40 हज़ार फॉर्म भी नहीं भर पाए। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 30-40 हज़ार स्टूडेंट पिछड़ गए फॉर्म, इसलिए वहाँ पर लगभग 4-4.5 लाख फॉर्म जाते थे, और 4 लाख फॉर्म ही वहाँ पर गए, क्योंकि इंडियन नेवी ने आपका अक्टूबर में नोटिस जारी कर दिया था, नोटिफिकेशन दे दिया था, और नवंबर में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिए थे लगभग मिडल वीक में। तो कई स्टूडेंट इसको सही मान रहे हैं। क्या भाई ये सही भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था, और पहले एक बार ऐसा भी हुआ था कि इंडियन नेवी की कहीं पर भी सरकारी एग्जाम या रिजल्ट पर कहीं पर भी नहीं दिखाया गया था कि आपका इंडियन नेवी SSR-MR का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जैसे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके आपने देखा होगा कि वहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया था कि इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आ गया है, और बताया था कि ये ऐसा न्यूज़ चैनल है, यहाँ से हमें मिला है, और ये है, कई बार लीक हो जाता है। तो इस कारण लगभग 10% स्टूडेंट इसको सही मान रहे हैं, और कई स्टूडेंट इसको गलत मान रहे हैं। दूसरी स्थिति में बात रहा हूँ, मैं अपनी नज़र से देखूँ तो ये 100% फेक है। क्या है? 100% फेक है। फेक कैसे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि इंडियन नेवी आपकी न्यू वैकेंसी निकालते, देखिए आपका सेंट्रल जॉब कोई भी होती है, मैं सेंट्रल जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया में सेंटर कोई भी जॉब होती है, सेंटर की जो निकलती है, उसमें आपको एक ही बात यहाँ पर ध्यान रखने की होती है। वो बात क्या है कि कोई भी यदि वैकेंसी निकल रही है, चाहे डिफेंस की निकल रही हो, चाहे SSC की निकल रही हो, चाहे सिविल की, कोई भी वैकेंसी UPSC या किसी की भी निकल रही हो, वहाँ पर उनका एक ही मेन मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसके बारे में पता लगे।
करके। तो वे क्या करते हैं कि हरदम जो आपको देखा होगा कि इंडियन नेवी का जब भी आपका नोटिफिकेशन निकलता था तो नोटिफिकेशन के 1 महीने बाद आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होते थे। यानी कि जब आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो उससे 1 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन आता है, चाहे आपका नेवी का देख लो, चाहे एयरफोर्स का देख लो, चाहे आर्मी का देख लो, चाहे आप देख लो आपका एनडीए का, ठीक है, किसी का भी देख लो। तो यहाँ पर ये नोटिस क्या जाहिर कर रहा है कि 2 दिन पहले ही नोटिस जाहिर हुआ है और एक ही बात यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि भाई 2 दिन के अंदर आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि 100% जो ये नोटिस है बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल गलत है। और नेवी एमआर वालों को भी यहाँ हताश या निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि भाई उनका यहाँ पर क्या रहेगा मैटर, ठीक है। कोई एक नोटिस और जारी हो रहा है कि भाई उनका नहीं आई वैकेंसी, एक ये कई स्टूडेंट ने बताया। कई बार क्या होता है कि कई नोटिस रियल भी हो जाते हैं, जैसे हम कह जाते हैं कई नोटिस क्या होते हैं रियल भी होते हैं। जैसे देखा होगा कि इंडियन नेवी के ऑनलाइन फॉर्म नवंबर में फर्स्ट वीक से एक नोटिस चला था, तो कई यूट्यूब चैनल ने उनको गलत बताया था, लेकिन वो नोटिस 100% सही निकला था। तो मतलब कई चीज़ सही भी होती है, कई चीज़ गलत भी होती है, लेकिन जो इंडियन नेवी के मकसद के हिसाब से देखे और आपके जो मेन प्रूफ के हिसाब से देखे, ये जो नोटिस है आपका बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि लगभग लास्ट नवंबर 30 आपकी नहीं हो सकती, 1 महीने पहले सूचना देना होता है, यदि आपको पता हो तो इसके बारे में, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर की गई है, सबको समझाया गया है, हर एक चीज़ मेरे हिसाब से आपके समझ में यहाँ पर आ चुकी होगी। अब यहाँ पर कई बच्चों की रिक्वायरमेंट है, वो मेन है कि एज लिमिट से संबंधित है, ठीक है। सर 1 फरवरी या तो 1 फरवरी 2001 से आपकी लिमिट 1 फरवरी 2001 से 1 जनवरी 2004 तक आपकी एज लिमिट रहेगी। क्योंकि इन बच्चों को, इन कैटेगरी के अंदर आने वाले बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि लगभग यहाँ पर किस तरह डिपेंड कर रहे हैं जो कि दिखाया गया है। वैसे एज लिमिट यहाँ थोड़ी सही हो सकती है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि 1 अगस्त 2001 से पहले पहले के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल में यही बताया गया है कि आपकी 6 मंथ कटेगी। देखिए अभी तक नेवी का कोई डिसीजन नहीं है, तो आप अपनी तैयारियां मैच्योर रखें। ची डबल ए की तैयारी कर रहे हो, ची एसएसआर की तैयारी कर रहे हो, ची एमआर की। जिनको पता है कि हमारी एज निकल चुकी है, उनकी एज वहाँ पर निकल चुकी है, लेकिन जिनकी नहीं निकली है तो उनको तैयारी करने की आवश्यकता है। 6 मंथ यानी कि एक चांस कम करेगी। अभी तक इंडियन नेवी के द्वारा कोई भी नोटिस है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। ऐसा आगे भी हो सकता था कि जो 12th पास कैंडिडेट्स है, जिनकी बीटेक एंट्री निकाली है, उनके लिए भी वे प्रॉब्लम कर सकते थे। तो मतलब उन्होंने अभी तक कोई भी न्यू नोटिस या कोई भी ऐसा नहीं दिया है एज लिमिट से संबंधित, ठीक है। तो अपनी तैयारी है भाई वो करके रखे। हम तो यही कहते हैं कि 1 फरवरी 2001 से 1 जनवरी 2004 के बीच में जिनकी भी एज है वो अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखे, बिल्कुल बिना किसी बेझिझक आराम से तैयारी रखें। और ऐसी नोटिस यदि आने लगे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेवी की वैकेंसी भी आपकी जल्द ही आने वाली है, ठीक है। जल्द ही आपकी न्यू वैकेंसी है वो आने वाली है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि ज़्यादातर यूट्यूब चैनल है, कहीं पर भी नोटिस देखे तो आपको लगभग नवंबर या दिसंबर के मिडल वीक तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट है, आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।